Hi, welcome back to this channel that is Marathon Runner UPSC. So basically, we are beginning with macroeconomics class 12th NCERT. ठीक है. And why are we beginning with this thing? Because जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो मेजर कॉन्सेप्ट है दैट लाइज विद मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उसका मैं एक इंट्रोडक्शन देती हूँ. सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक और ब्रांच है हमारी इकोनॉमिक्स की जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. अब माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे डील कर रहे हैं. ठीक है. हम एक एक इंसान के लेवल पर डील कर रहे हैं. वेयरएज जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पूरी एक इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, हम एक पूरी इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो मैक्रो जो है इज अ वाइडर, इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट. तो जिसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, जो आज का चैप्टर है वो मैंने कुछ कुछ पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व करे हैं. ठीक है. विल नॉट गो थ्रू द होल चैप्टर एट वंस because obviously it requires a lot of attention and a lot of effort to understand these things. अगर आप इस चैनल पे नए हो या अगर आप पहली बार इकोनॉमिक्स कर रहे हो, if you do not have a background with this thing, सो वील डू कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन. ठीक है. जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसको रिवाइज करने से स्टार्ट करेंगे, राइट. एंड वील डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोस थिंग्स. अब जब हम बात कर रहे हैं इस चीज की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, वेयर एज मैक्रो जो है इट इज एट द इकोनॉमीज लेवल, दैट इज द कंट्रीज लेवल. तो आज का जो चैप्टर है दैट इज नेशनल इनकम. ठीक है. सो दैट इज नेशनल इनकम. सो ऑब्वियसली बात है, नेशनल से क्या समझ आता है कि होल कंट्री की बात हो रही है, राइट. सो हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन विद दिस थिंग. अब देखो यहाँ पर है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो देखो सबसे पहले ना हमें दो चीजें समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके दो फादर्स हैं. वन इज एडम स्मिथ सर. ठीक है. एंड अनदर वन जो है वो आपके हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, राइट. हम उन्हें कीन्स बोलते हैं प्यार से, राइट. सो ये दो हैं हमारे पास. अब यहाँ पर है कि इन्होंने एक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ जो है बेसिकली उनकी ये है. ठीक है. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, राइट. अब इन्होंने ये लिखा है कि क्या एक इकोनॉमिक वेल्थ जो है इकोनॉमी की वो कैसे जनरेट होती है. सो बेसिकली अगर हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि हाउ इज इट बीइंग जनरेटेड, तो ये नहीं है कि अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो ही क्या है आपकी कंट्री रिच हो. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट मेक्स कंट्रीज रिच, व्हाट मेक्स कंट्रीज पुअर, कि मतलब जो कंट्रीज हैं उनको रिच या पुअर कौन बनाता है. ठीक है. इट इज नॉट द कंट्रीज दैट आर endowed with a bounty of natural wealth or minerals or the most fertile lands are naturally the richest countries. अब अगर हम इस चीज की बात करते हैं, इस पे अगर हम आते हैं तो देखो ये है कि पुराने टाइम में ना क्या माना जाता था, लाइक इन द प्रीवियस टाइम्स ये बोला जाता था कि अगर एक कंट्री के पास रिसोर्सेज है, ठीक है, तो वो जो कंट्री है वो रिच हो जाएगी. बट अब रिसेंट टाइम में हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज हमारे अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं दैट आर इंडाउड विद बहुत सारे मिनरल्स. ठीक है. बहुत सारे मिनरल्स हैं उनके पास, बहुत सारी नेचुरल वेल्थ है. बट इफ दे आर नॉट एबल टू यूज दैट, अगर आप उस चीज को यूज ही नहीं कर पाओगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, वेयर विल यू गेट द मनी फ्रॉम. इसका एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं. जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि उसका बहुत ज्यादा शार्प माइंड है. बट अनटिल एंड अनलेस वो शार्प माइंड को यूज करके कोई चीज समझ रहा है या फिर से फॉर एग्जाम्पल ही इज लर्निंग दैट टॉपिक, जब तक वो उस शार्प माइंड को यूज नहीं करेगा तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है उसके शार्प माइंड होने का. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ कि ऐसा नहीं है. बाउंटीज, बाउंटी का मतलब है बहुत सारा. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारी वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ है, तो आप इनिशियली इनेटली रिच हो जाओगे. ठीक है. इट इज नॉट दैट. तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई भी है. ठीक है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में इसको कहते हैं साउथ अमेरिका को, have some of the poorest countries in the world, whereas many prosperous countries have scarcely any natural wealth. ठीक है. जबकि जब हम कुछ रिच कंट्रीज को देखते हैं उनके पास scarcely कोई नेचुरल वेल्थ होती है, बट दे आर रिच बिकॉज दे आर एबल टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दोज थिंग्स.
ठीक है। तो आजकल के वर्ल्ड में इफ यू हैव टू अर्न समथिंग, इफ यू हैव टू बी यूजफुल फॉर एनीथिंग, देन व्हाट डू यू नीड? यू बेसिकली नीड व्हाट? यू बेसिकली नीड योर यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। द इकोनॉमिक वेल्थ और द वेलबींग ऑफ अ कंट्री दस डज नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन द मेयर पोजेशन। सिर्फ पोजेशन पे नहीं है डिपेंड करती ये चीज, हमें ये याद रखना है कि नेसेसरली not necessarily depends on the possession of resources. The point is how these resources are used in generating a flow of production, right? So these are those things that we'll be using. Now, the next thing that we have for this thing is consumers. Consumers may in turn be an individual. अब देखो क्या होता है कि whenever we are talking about an economy, जब भी हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में अगर हम देखें तो हमारे पास चार चीजें हैं। वी हैव फोर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कंज्यूमर्स। ठीक है। हमारे पास से फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। तो अगर हमने कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की बात करी है, राइट, अभी हम वो सारी चीजें जो है वी लुक एट दोस थिंग्स, बट सबसे पहले हम कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स पे आते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो क्या है? जो कंज्यूमर है, सबसे पहले हम दो चीजें देख रहे हैं इकोनॉमी में। अभी हम बात कर रहे हैं एक क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? जहां पर बाहर एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो रहा है। वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग एनीथिंग आउट, नाइदर वी आर इम्पोर्टिंग, हम इम्पोर्ट जो है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, जहां पर हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। ठीक है। अब कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स का क्या रिलेशन है? कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स का ये रिलेशन है कि कोई प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और उसी चीज को खरीद कर कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले एक चीज है कि यहाँ पर जो हमारा इंडिविजुअल है, जो हमारा इंडिविजुअल है वो मतलब जो कंज्यूमर है वो या तो एक सिंगल इंसान हो सकता है या तो कोई एक एंटरप्राइज हो सकती है। ठीक है। द गुड और द सर्विस परचेज्ड बाय द एंटिटी माइट बी फॉर द फाइनल यूज और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है। अब हम जब बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, ठीक है, हम डायरेक्टली बात करते हैं कंज्यूमर की। तो जब हम बात कर रहे हैं अपने कंज्यूमर की, तो हमारा जो कंज्यूमर है जब उसने कोई गुड लिया, ठीक है, अब ये क्या कंज्यूम करेगा? कोई गुड्स या कोई सर्विसेज कंज्यूम करेगा। तो अभी के लिए हम गुड्स की बात करते हैं, या सर्विसेज को भी हम गुड्स में सब्स्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स में क्या है? बेसिकली इन द गुड्स वी हैव कि बेसिकली जो गुड्स है, जो भी कंज्यूमर खरीदेगा, या तो वो गुड्स जो है वो उस चीज के लिए ले रहा है कि वो फाइनल है। ठीक है। कि उसी गुड्स को उसको यूज करना है, उसमें कोई उसको चेंजेस नहीं करते, या तो वो जो है उसमें उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है। तो हम अभी टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन इट इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, it often loses its characteristic as a specific good and it's transformed through a productive process into another good. ठीक है। तो क्या होता है, हम अभी फाइनल गुड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात करें कि जो चेंज होता है। हमने कोई ये गुड लिया, से फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ठीक है, उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने कॉटन प्रोड्यूस किया। अब उसने ये कॉटन जो है आगे बेच दिया किसी भी एक मिल ओनर को। ठीक है। तो जो मिल ओनर है उसने क्या किया? कॉटन से फॉर एग्जाम्पल थ्रेड्स बना लिए, राइट। अब उसने क्या किया? कॉटन को चेंज कर दिया इनटू थ्रेड्स, राइट, यार्न्स बेसिकली। तो इसमें इसको चेंज कर दिया, सो इट हैज चेंज्ड दिस थिंग इनटू यार्न्स, है ना। तो अब क्या हुआ, इसमें जो कॉटन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है। Thus, a farmer producing cotton sells it into a spinning mill where the raw cotton undergoes transformation to yarns. ये yarns में change हो गया। The yarn in turn sold to a textile mill where through the productive process it's transformed into cloth. अब क्या हुआ? हमने क्या किया? देखो दोबारा से देखते हैं, इसको समझ आएगा अच्छे से कि what we did out here. I just rub it off so that you understand that well. ठीक है। एक प्लेन सा वो ले लेते हैं। देखो इसने क्या कहा है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसने कहा है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एक हम लोगों के पास इट हैज सेड दैट से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉटन। अब उसने कॉटन किसको बेचा? उसने कॉटन बेचा एक मिल ओनर को जो उससे यार्न्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो यार्न्स है इसने आगे बेच दिया एक मिल ओनर को जो उससे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? जो उससे प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉथ। ठीक है। तो ये बेसिक चीज है कि कॉटन है, यार्न है इनटू क्लॉथ।
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये अपने जो प्रोसेस है उसमें चेंज होता चला जा रहा है, इट इज गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, इट्स गेटिंग ट्रांसफॉर्म थ्रू द प्रोडक्टिव process into articles of clothing which is then ready to be sold finally to the consumers। और ये जो क्लॉथ है ये फाइनली कंज्यूमर्स के पास आएगा। ठीक है, so it is then finally getting to the consumers for final use। such an item that is meant for final use and will not, अब देखो ये एक important चीज है, ठीक है, this can come and you can actually write this thing down कि what is it, कि यहाँ पर ये लिखा है such an item that is meant for final use and will not pass through any more stages of production or transformation is called a final good। ठीक है, कि एक ऐसा गुड जो बेसिकली अब फाइनल हो चुका है, वो और किसी प्रोसेस से नहीं जाएगा, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो किसी भी प्रोसेस से नहीं जाएगा। जब वो ऐसी किसी प्रोसेस से नहीं जाएगा जहां पर कोई प्रोडक्शन, जहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हम उसको बोलेंगे फाइनल गुड। वी विल कॉल इट व्हाट, वी विल कॉल इट द फाइनल गुड। तो फाइनल गुड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें नो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। The next thing is, of the final goods, we can distinguish between consumption and capital goods। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स की। हमने देख लिया फाइनल गुड्स हैं, ये जो फाइनल गुड्स हैं ये आगे चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के गुड्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से गुड्स में डिवाइडेड है, एक है आपका कंजम्पशन गुड, ठीक है, और एक है आपका कैपिटल गुड। तो जब हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन गुड्स की, तो कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स हैं, जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं और खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, वे कंज्यूमिंग देम एंड दैट इज इट। वेयर एज कैपिटल गुड्स आर अदर काइंड्स ऑफ गुड्स। ठीक है, अभी देखो कंज्यूमर गुड्स का मैं क्या एग्जांपल दे सकती हूँ कंजम्पशन गुड्स का, जैसे हमने टी ली, चाय ली, चाय पत्ती ली बेसिकली, ठीक है, टी लीव्स ले ली, या फिर कॉफी ले ली, या फिर हमने मिल्क ले लिया, तो हम इनको कंज्यूम करते हैं, दे गेट कंज्यूम्ड, खत्म हो गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सो गुड्स लाइक फूड, ठीक है, जो हमारे गुड्स होते हैं, जैसे जिनको हम कहते हैं, जिनको हम फूड कहते हैं, क्लोथिंग कहते हैं, एंड सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो हम इन्हें कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, जो हम खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद हम उन्हें खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, then there are other goods that are of durable character which are used in the production process। These are tools, implements, and machines. While they make production of the other commodities feasible, they themselves do not get transformed in the production process। ठीक है, they are also final goods, yet they are not final goods to be ultimately consumed। अब देखो हमारे पास ना एक चीज आएगी, अगर आप बात करो, अगर मैंने कहा कि से फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, ठीक है, अब फ्रिज जो है हमने खरीद तो लिया, बट हम उन्हें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग दो बाकी चीजों के लिए उसको यूज कर सकते हैं, कि से फॉर एग्जाम्पल दूध को हम चाहते हैं कि दूध जो है वो सार ना हो, ठीक है, या फिर फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल्स की वो स्टेल ना हो जाए, बासी ना हो जाए, लाइक दैट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक फर्म चला रही हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, अब वहां पे मैंने एक मशीन खरीद ली है, राइट, तो अब वो जो मशीन है वो आगे उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो एक फाइनल गुड है, बट मैं उसको कंज्यूम भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ओके, सो बेसिकली वो मशीन वाला तो विल डू इट, बट जो हम घर में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बात करी, जैसे फ्रिज की बात हो गई, टेलीविजन की बात हो गई, तो ये जो गुड्स हैं वो है तो कंज्यूमर गुड्स, बट हम उनको क्या कहते हैं, वो ड्यूरेबल है, मतलब लंबा टाइम चलते हैं, सो दोज आर कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। Unlike the final goods that we have considered above, they are crucial backbone of any production process in aiding and enabling the production to take place। These goods form a part of capital, one of the crucial factors of production। ठीक है, these are capital goods। Okay, so basically देखो हमने ये ड्यूरेबल कैरेक्टर वाला करा। अब कैपिटल गुड्स कौन से हैं, ये आपके कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन में, जैसे वो मैंने मशीन का एग्जांपल दिया था कि ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज योर कैपिटल गुड्स। ठीक है, दे ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टियर एंड दस आर रिपेयर्ड और ग्रेजुअली रिप्लेस्ड ओवर टाइम। अब जो आपकी कैपिटल गुड्स है ना, ये वियर एंड टियर होता है इनके साथ। ठीक है, दे अंडरगो वियर एंड टियर,
एंड या तो आप उनको धीरे 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 ठीक करते हो, रिपेयर करते हो, या उनको ग्रेजुअली रिप्लेस कर देते हो ओवर टाइम, राइट। आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड। सो देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को दो मैंने पहले बता दिया था, बट विल जस्ट लुक एट इट। एंड जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर कि वियर एंड टीयर होता है, तो ये टर्म आगे भी आएगा, हम इसे डिस्कस करेंगे, बट जस्ट नो फॉर राइट नाउ कि जब भी वियर एंड टीयर हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं डेप्रीसिएशन। Depreciation is a very important term for if the students are there in class 12th, उनके लिए important है डेप्रीसिएशन। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आपका वियर एंड टीयर हो रहा है किसी भी आपका कोई भी कैपिटल गुड है, सो दैट्स कॉल्ड डेप्रीसिएशन, कि उसकी वैल्यू जो है दिन पर दिन कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स में आप पढ़ोगे कि हम कुछ पैसा जो है डेप्रीसिएशन के अलग से रखते हैं। आगे चलते हैं। We may note here that some commodities like television sets, automobiles और home computers, ठीक है, although they are for ultimate consumption, the one characteristic with the is common that they are also durable. That is, they are not extinguished by immediate or even शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन। तो हमने ये देखा है, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं दोनों टाइप्स की गुड्स की बात करते हैं, एक तो अभी हमने पढ़ लिया कैपिटल, और अभी मैंने आपको बताया था एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में एक चीज ये कॉमन है कि, सुनो, वन थिंग दैट इज कॉमन इन बिटवीन देम है कि हम लोग जो है जब भी हम इन्हें कंज्यूम करते हैं, ये एकदम से शॉर्ट पीरियड में ये खत्म नहीं हो जाते। दे डू नॉट बेसिकली गेट कंज्यूम्ड या एक्सटिंग्विश, खत्म नहीं हो जाते ये शॉर्ट पीरियड में, दे आर देयर फॉर अ लॉन्गर। और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसलिए इनका नाम ड्यूरेबल्स है। एंड ये तो है ही कैपिटल। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स है बेसिकली, है ना, कंजम्पशन गुड्स, वो आपके इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं। सो दे ऑल्सो अंडरगो वियर एंड टीयर, तो ये भी वियर एंड टीयर अंडरगो करते हैं with gradual use and often need repairs and replacement. ठीक है, they can be preserved, maintained and renewed. That is why हम इन्हें क्या कहते हैं? We call them consumer durables. क्या कहते हैं? Consumer durables. Okay, आगे चलते हैं। If we consider all the final goods and services produced in an economy in a given period of time, they are either in the form of consumption goods, both durable and non-durable, or capital goods. As final goods, they do not undergo any further transformation in the economic process. अब देखो, इसको हम करते हैं रिवाइज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं, दैट बी सिंपल, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, या सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि हमने पढ़ा यहाँ पर कि गुड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, गुड्स, राइट। तो हमने गुड्स के बारे में क्या पढ़ा कि गुड्स जो है, अभी तो हमने सिर्फ फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा है। तो जो फाइनल गुड्स है, ये कौन से गुड्स थे? अगर आप याद करो तो फाइनल गुड्स वो गुड्स थे जो इन द प्रोसेस, ठीक है, दे डू नॉट चेंज, इनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये फाइनल गुड्स है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली फाइनल गुड्स दो तरीके में डिवाइडेड है, कौन कौन से? कंज्यूमर, कंजम्पशन, जिसको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं, या फिर we also have as capital goods। ठीक है, और इसमें जो कंज्यूमर गुड्स हैं आपके, इसमें एक और चीज है कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं आपके, उसमें एक और कैटेगरी है, दैट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा है कि गुड्स है फाइनल गुड्स में डिवाइडेड है। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं? जो आगे प्रोसेस में चेंज नहीं होंगे या ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। एंड फाइनल गुड्स अगेन दो तरीके के हैं, कैपिटल फाइनल गुड्स एंड लाइक कैपिटल गुड्स जो आप मशीन वगैरह यूज कर रहे हो फर्म्स में, एंड कंजम्पशन गुड्स जो कंजम्पशन करने पे एकदम खत्म हो जाए, या फिर ड्यूरेबल्स जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं एक और चीज को, एक और काइंड ऑफ गुड्स को, जो सेकंड काइंड ऑफ गुड्स आएंगे हमारे, वो जो गुड्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, सो वी कॉल देम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है? ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डोंट एंड अप इन द फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट कैपिटल गुड्स आइदर, right? Such goods may be used by the producers as material inputs. जैसे एग्जांपल दिया है, स्टील शीट्स यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड कॉपर
These are intermediate goods mostly used as raw material or inputs for production of other commodities. और ये final goods नहीं है। तो goods दो तरीके के हैं, intermediate या final। इंटरमीडिएट जो है ये एज रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कौन सा एग्जांपल दिया था, वी हैड टेकन एन एग्जांपल ऑफ कॉटन, कि जो कॉटन था एज अ रॉ मटेरियल था, उसको उससे हमने यार्न बनाया। यार्न अगेन वर्क एज अ रॉ मटेरियल फॉर अगेन सम काइंड ऑफ क्लॉथ, है ना। तो ये रॉ मटेरियल्स है, इनको हमें इन द प्रोसेस वी हैव टू चेंज देम, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म देम, सो दैट इज दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और ये फाइनल गुड्स नहीं होते ऑब्वियसली। जो फाइनल गुड्स नहीं है वो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट नहीं है वो फाइनल गुड्स है। दैट इज इट, राइट। आगे चलते हैं। देखो, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्टॉक्स का और फ्लोज का। यू कैन सी हियर, ठीक है, स्टॉक्स एंड फ्लोज का कॉन्सेप्ट है। तो देखो, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट अगर मैं बहुत इजीली समझाना चाहूँ तो क्या है। देखो, फ्लो जो है, क्योंकि फ्लो है, किसी भी चीज का फ्लो है, तो फ्लो जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है। ठीक है, कि कोई भी एक चीज जो है अगर वो एक पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है तो उसको हम कहते हैं फ्लो। वेयर एज जो स्टॉक है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। ठीक है, इट हैपेंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास जितना भी स्टॉक, मतलब, या मैंने कहा कि मेरे पास एक कंपनी है। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा इन्वेंटरी। अगर नहीं सुना होगा तो अभी आप आगे सुनोगे। इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी होता है बेसिकली कि मेरे पास कितना सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मैंने बैकअप में रखा हुआ है, कि अगर डिमांड ज्यादा आ गई तो मैं वहां से सप्लाई कर सकूं। तो इन्वेंट्री, ठीक है। अब जो इन्वेंट्री है बेसिकली, यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास आज आज क्या था हम लोगों का, वी सो वी हैड 13th of July। मैंने कहा 13th of July 2024 को मेरे पास 2 लाख रुपए के, से फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स हैं, ठीक है, या स्पीकर्स हैं, या एनीथिंग, एनी एक्स वाई जी थिंग। सो ये एक डेट पे हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज स्टॉक। वेयर एज जो फ्लो है वो क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, सो दिस हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ओके, आगे चलते हैं। तो देखो, so capital goods or consumer durables once produced do not wear out or get consumed in the delineated time period, right। तो यहाँ पर क्या है, देखो, in fact capital goods continue to serve us through the different cycles of production। The building or machines in a factory are irrespective of the time period, they can be addition or deduction, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक्स जो है वो आपके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं। सो स्टॉक्स यू हैव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक चीज है कि since a lot of accounting is done annually in the economy, many of this are expressed annually like annual profits or production। तो ये जो है annual profit और production, जब हम बात करें annual profit या production की, तो वो over period of time है, कि over आपने पूरे साल में कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया है ना। सो हाउ मच हैव यू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द होल ईयर, या आपने पूरे महीने में कितना प्रोड्यूस किया है, राइट दैट। सो अगर आप लोग से फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक देखते होगे तो दे आस्क, है ना, कि आपका कितना प्रॉफिट आया है पूरे साल का। सो दैट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेयर जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम लोग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम मेजर कर रहे हैं फाइनल, तो देखो एक चीज है, देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया है। याद करो डेप्रिसिएशन क्या पढ़ा था, कि कोई भी आपका गुड है, ठीक है, उसमें जब आपका कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर होता है ऑफ द कैपिटल, ठीक है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर है, यहाँ पे देखो, टू कम बैक टू आवर डिस्कशन, फाइनल आउटपुट कंप्राइज ऑफ द कैपिटल गुड कॉन्स्टिट्यूट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। तो जब भी हम लोग, एक इकोनॉमी आपकी, जब भी हम अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में ना, जब भी हम लोग कैपिटल गुड्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं, मतलब कोई मशीनरी लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमने कुछ भी खरीदा उसको हम इन्वेस्टमेंट बोला। ठीक है, यहाँ पे ये जो वन है ये क्यों लिखा हुआ है मैं समझा देती हूँ। ये आप वैसे उसमें पढ़ना, फुट नोट्स में पढ़ना, कि वन जो, मतलब इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया है, कि आजकल जो हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो हम स्टॉक्स में कहते हैं, या किसी चीज में हमने इन्वेस्ट कर दिया। इस चीज का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम इकोनॉमिक्स में इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि हमने कोई कैपिटल गुड खरीदा है। तो जब भी हम कोई कैपिटल गुड खरीद रहे हैं, कोई बड़ी मशीनरी खरीद रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, उसको एक
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। ठीक है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों का हो सकता है वो अगर हम देखें तो, सो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो आपका मशीन्स का हो सकता है, टूल्स का हो सकता है, इम्प्लीमेंट्स का हो सकता है, बिल्डिंग्स का हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, सो प्रॉपर्टी कैन बी एन इन्वेस्टमेंट, ऑफिस स्पेस कैन बी एन इन्वेस्टमेंट, स्टोर हाउसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, जेटीज। ठीक है, तो जब हम लोग से फॉर एग्जाम्पल ये आंसर राइटिंग में यूज आ सकता है कि हम लोग जब हम बात करते हैं, अच्छा एक टर्म है दैट यू माइट हैव हर्ड, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंट हेल्प, कि हम लोग बात करते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम सबसे पहली बारी फर्स्ट टाइम हम लोग जो है वो एक चीज बना रहे हैं वहां पर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, हम कहते हैं ना कि द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन, से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, दे शुड इन्वेस्ट इन स्कूल्स, है ना, ये सारी चीजों में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस इज वन थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये इन्वेस्टमेंट। But all the capital goods produced in a year do not constitute an addition to the capital stock already existing. A significant part of the current output of the capital goods goes in maintaining. तो जो आपके capital goods हैं, वो बहुत सारा जो उनका पार्ट है, आउटपुट जो है, वो बेसिकली मेंटेनिंग में भी जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पर कैपिटल गुड्स जो है दे विल गो वियर एंड टीयर। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी डेप्रिसिएशन एज अ टर्म कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, दिस वुड बी वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर होएगा ही होएगा, इट इज गोइंग टू हैपन एंड यू कैन नॉट अवॉइड दिस थिंग। मतलब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलवेज सीन कि आप कोई भी एक चीज खरीदो, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता से फॉर एग्जाम्पल कि योर मदर एंड फादर बॉट यू समथिंग एंड वो खराब नहीं हुआ विद टाइम। या आपने देखा होगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों के पास वो टेलीविजन होते थे, दैट सबसे पहले एलसीडी, मतलब सबसे पहले वो बॉक्स वाले टीवीज थे, है ना। अब वो धीरे धीरे खराब हुए, देन यू गॉट टू एलसीडी एंड देन एलसीडी से नाउ वी आर एट एलईडीज, है ना। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर चेंजिंग बेसिकली। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली अगर हम टेलीफोन की बात करें तो सबसे पहले कौन से थे, वो तार वाले टेलीफोन्स थे, है ना, लैंडलाइन वंस, देन वी केम ऑन टू सम अदर काइंड ऑफ टेलीफोन्स। अब हमारा व्हाट्सएप वाला कॉल हर जगह लग जाता है, सो इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पर है एंड अ पार्ट गोज फॉर दिस थिंग। सो जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग वियर एंड टीयर, so that is depreciation. ठीक है, and so new addition to the capital stock in an economy is measured by net investment or new capital formation. ठीक है, so हमने भी यहाँ पर भी पढ़ा था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना कि हो सकता है कि पेपर में आपको डेप्रिसिएशन टर्म या फिर आपको यहाँ पर ये है ना जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन की जगह वियर एंड टीयर दे सकते हैं, एंड आपका ये जो है नेट इन्वेस्टमेंट की जगह, जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है उसकी जगह इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है वो हमने पढ़ा था कि कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डे इज नेट और ग्रॉस के बीच का क्या डिफरेंस है। तो जो नेट और ग्रॉस है, अभी अब हम जैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे कि आपका प्रोडक्शन मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। सो नेट ग्रॉस में ये डिफरेंस है कि जब भी आप ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपका नेट आ जाता है। वेन एवर आप ग्रॉस से डेप्रिसिएशन, सो सॉरी, इफ यू ग्रॉस से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो आपका नेट आ जाता है, या फिर ऑब्वियसली मैथ्स वहां कर दो, अगर आप नेट में ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वालिटी के, प्लस करते हो डेप्रिसिएशन तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस। ठीक है, तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जो हमने बात करी थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमने यही कहा था कि कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन ऑब्वियसली। सो कैपिटल फॉर्मेशन में अगर आप डेप्रिसिएशन और ऐड कर देते हो तो आपका ग्रॉस आ जाए। ठीक है, सो दिस इज दिस थिंग दैट वी हैव। सो एक बारी से रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव डन टुडे। तो देखो, हमने स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड विद व्हाट, वी स्टार्टेड विद गुड्स, है ना। हमने गुड्स की बात करी, तो हमने गुड्स, अब देखो हमने सारे पढ़ लिए तो मैं एक साथ ही बताती हूँ। हमने पढ़े फाइनल गुड्स एंड वी हैव आल्सो डेल्ट विद इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है,
तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? फाइनल गुड्स जो है सर आपके या मैम आपके, वो गुड्स हैं जिनमें ना कोई से फॉर एग्जांपल चेंजेस हो रहे हैं, देयर आर नो चेंजेस, और बेसिकली इसमें आप इनके आगे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, कोई चेंजेस नहीं है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, ठीक है, मॉडिफिकेशंस नहीं है, देयर नो मॉडिफिकेशन एंड नो चेंजेस, राइट। बट अगर से फॉर एग्जांपल हम आगे चलते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, तो सर मैम ये आपके रॉ मटेरियल्स हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर मुझे याद रखना है, तो हमने बात करी थी कॉटन की, ठीक है, जो एक रॉ मटेरियल था, दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू yarns and that further transformed into cloth, राइट। सो ये हम लोगों के बेसिकली रॉ मटेरियल्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिनमें हमने बोला चेंज और मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो हम इनको दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक आते हैं आपके कंजम्पशन और एक आते हैं आपके कौन से? सो वन इज योर कंजम्पशन एंड वन इज योर कैपिटल। कैपिटल गुड्स जो है ये वो गुड्स है हम लोगों के जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स जैसे आपकी मशीनरी हो गई, जो बेसिकली हम लोग कंज्यूम तो नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंज्यूमिंग देम, वी आर नॉट कंज्यूमिंग देम एनी हाउ, बट, और हम इनको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये चेंज और मॉडिफाई भी नहीं हो रहे, बट ये आगे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग यू इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, ठीक है। सो दिस फॉर्म द बैकबोन, ये बैकबोन फॉर्म करते हैं, ये हमने पढ़ा है इस पैराग्राफ, राइट। बट जब हम कंजम्पशन गुड्स की बात करते हैं, तो एक तो कंजम्पशन गुड्स हो गए, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया या फिर हमने कहा क्लोथ्स हो गए, ये हमने खत्म कर दिए, ठीक है, वी कंज्यूम्ड देम। बट वेयर एज अब देखो ये क्लोथ्स हैं, ये हो सकता है कि ये थोड़े और ड्यूरेबल टाइम पे जाए, बट मिल्क है या एग्स हैं या फिर एनीथिंग दैट यू हैव टू ईट समथिंग लाइक दैट, सो ये हमारे कंज्यूमर है। वेयर एज हमारे पास जो ड्यूरेबल्स है, तो ड्यूरेबल्स जो है जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपकी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर एज वी कॉल देम, सो ये जो है ये दे एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये एक इमीडिएटली खत्म नहीं हो जाते, इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होते, राइट। तो ये चीज है। अब जब भी हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स, या हम ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, तो ये गो थ्रू करते हैं वियर एंड टीयर से, इसी बात है, वियर एंड टीयर से गो थ्रू करेंगे। तो वियर एंड टीयर से जब भी गो थ्रू करते हैं, तो मुझे एक टर्म याद आता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? वियर एंड टीयर हो जाए, राइट। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड स्टडीड अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है? स्टॉक जो है पॉइंट ऑफ टाइम, कोई डेट हो सकती है, वेरस फ्लो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने एक और चीज पढ़ी कि जब हम कैपिटल गुड्स जो है वो खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स जो है व्हेन वी गेट इनटू द इकोनॉमी, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वी कॉल देम द नेट इन्वेस्टमेंट। तो जो बेसिकली आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है, हम उसको न्यू कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा है ऑब्वियसली किस चीज में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है आपकी, आप कोई बिल्डिंग खरीद सकते हो, आप कोई स्कूल बना सकते हो, आप कोई हॉस्पिटल बना सकते हो, ठीक है, आप कोई कुछ भी खरीद, मतलब बेसिकली ये चीज, ठीक है, शेयर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक लास्ट चीज जो हमने पढ़ी थी, दैट यू शुड रिमेम्बर, नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस इक्वल्स टू, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो, या नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर देती हूँ तो मेरा ग्रॉस आ जाता। तो आपको बस ये एक, कोई भी इन दोनों में से एक, कोई एक याद कर लो, माइनस प्लस खुद करके कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव। तो इस चैप्टर में अभी हमने दो टॉपिक्स कवर करे हैं, एक तो हमने गुड्स कवर करे हैं, ठीक है, सेकेंडली हमने स्टॉक एंड फ्लो का, एंड तीसरी चीज हमने नेट एंड ग्रॉस जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। तो ये आगे फॉर्मूलाज समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो आई विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग द सेम थिंग, ठीक है। सो हम इस चैप्टर को, इस पूरी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस, एंड you can go back and you can do some kind of questions over this thing, ठीक है। अगले लेसन में I'll just get you some questions also. So basically यही लेसन है, मतलब यही चैनल है जहां पर you'll be getting everything, ठीक है। So please like, share and subscribe, ठीक है। So I'll be here with
you all. ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी doubts and queries है, you can just put them in the comment section. ठीक है, कोई भी doubt, कोई भी queries, if you want me to launch a video on anything, मतलब कोई भी एक ऐसा topic है that you want me to deal with, I will be doing that. ठीक है, anything, be it like say for example English का reading comprehension का है, या फिर any other topic that you want me to deal with, we can do all of those things. And it can also be any psychological topic. Here, one thing that I am also going to introduce optional, जहां पर हम लोग psychology के साथ deal करेंगे, because obviously my optional is psychology. ठीक है, so we'll deal with psychology here. You'll enjoy those a lot because psychology is very interesting. Okay, so likewise. So, okay, that is up from my side. Thank you so much. Enjoy your days and prepare hard. And remember that UPSC is a marathon. Please like, share, and subscribe. Thank you so much.